सभी भक्तों में कुछ गुण हैं, कुछ दोष भी है। और जब व्यक्ति कृष्ण चेतना में आता है तो धीरे धीरे उसके सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। तो हम जब शुद्ध नहीं हैं, हम में भी बहुत सारे दोष हैं, तो हम कैसे दूसरों को जज करेंगे? हमें नहीं करना चाहिए। सभी लोग कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं और धीरे धीरे सभी शुद्ध होंगे यदि वो निष्ठापूर्वक कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए या किसी के प्रति कोई भ्रांत धारणा पोषण करनी नहीं चाहिए। सभी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि सभी के हृदय में भगवान कृष्ण निवास कर रहे हैं। और कम से कम हम जो भक्तों के संग में रहते हैं तो ये सारे भक्त दोष होते हुए भी उनमें कुछ गुण भी है, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए हमें उनको जज करके, उनकी निंदा करके हमें अपराध नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम में भी तो दोष है, हम तो निर्दोष नहीं है। इसलिए हम कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, धीरे धीरे हम शुद्ध होंगे, दूसरे लोग भी शुद्ध होंगे। इसलिए सभी के प्रति सम्मान का भाव रहना चाहिए, सभी भक्त के प्रति। किसी के प्रति कोई दोषारोपण का भाव नहीं लाना चाहिए, दोषों को नहीं देखना चाहिए, उनके गुणों को देखना चाहिए। दोष धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। तो कोई पापात्मा भी है, जब कृष्ण चेतना में आता है तो धर्मात्मा में परिणत हो जाएगा अति शीघ्र, यदि वो निष्ठापूर्वक कृष्ण चेतना में लगा हुआ। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी से मिलजुल करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये निंदा करना ये हमारे भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। जब हम दूसरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके अच्छे गुणों को देख नहीं पाते हैं, जिससे हमारे मन में भी भौतिक कामनाएं उत्पन्न होती है। वैष्णवों की निंदा करने पर हमारे मन में भोग की कामना उत्पन्न होती है और हमारा पतन होता है। इसलिए उससे बचना चाहिए हर भक्त को, यदि हम निष्ठापूर्वक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।